जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी सारी कमजोरियां, हमारे सारे डर और हमारी ये जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं, ये सब महज एक भ्रम हो। बिल्कुल, एक इल्यूजन। हाँ, एक ऐसा इल्यूजन जिसे हमने खुद पर हावी होने दिया है। इमेजिन कीजिए कि अगर एक इंसान के भीतर ही इस पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से मौजूद हों। और हम बस अपनी ही ताकत से अनजान हों। एग्जैक्टली और इसी विचार के साथ सिंप्लीफाइड समरी चैनल पर आज की इस खास और विस्तृत चर्चा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय सच में बहुत गहरा होने वाला है। हाँ, और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी सुनने वालों से एक बहुत ही विनम्र निवेदन है। अगर आपको हमारे वीडियोस और ऑडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमें इस ज्ञानवर्धक सफर को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। बिल्कुल, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आज की हमारी इस चर्चा का विषय है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 4। हम्म। स्पष्ट कर दूं कि आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे मुख्य रूप से स्वामी जी के ऐतिहासिक शिकागो भाषणों, कर्मयोग, राजयोग और वेदांत दर्शन के उनके विचारों पर आधारित हैं। और आज हमारा मिशन कोई बोरिंग हिस्ट्री क्लास चलाना नहीं है, मैं साफ बता दूं। हाँ, बिल्कुल नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे ये प्राचीन भारतीय दार्शनिक सिद्धांत आज के इस मॉडर्न और इन्फॉर्मेशन से भरे युग में हमारी जिंदगी को व्यवहारिक रूप से बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से दुनिया ने पहली बार उनके विचारों की गूंज सुनी थी। साल 1893, वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। हाँ, शिकागो विश्व धर्म संसद। मैं जब भी इसके बारे में पढ़ता हूं एक अलग ही जोश आ जाता है। वहां दुनिया भर के विद्वान जमा थे और सब टॉलरेंस यानी सहिष्णुता की बात कर रहे थे। तो लेकिन स्वामी जी ने कुछ अलग ही कहा। बिल्कुल, उन्होंने दुनिया को सिर्फ सहिष्णुता नहीं बल्कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस यानी सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। मतलब हम सिर्फ बर्दाश्त नहीं करते, हम दिल से स्वीकार करते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। टॉलरेंस में एक अहंकार होता है कि देखो मैं सही हूं और तुम गलत, फिर भी मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूं। ठीक है, इसे थोड़ा और समझते हैं। बताइए। श्रोतों में एक बहुत ही कमाल की कहानी दी गई है, कुएं के मेंढक वाली कहानी। हाँ, होता क्या है कि एक मेंढक एक छोटे से कुएं में पैदा होता है। उसके लिए वो कुआं ही पूरी दुनिया है, उसकी अपनी एक सीमित दुनिया। हाँ, फिर एक दिन समुद्र से एक दूसरा मेंढक उछलकर उस कुएं में आ गिरता है। फिर तो बहस होनी थी। बिल्कुल, कुएं वाला मेंढक पूछता है कि तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है, क्या मेरे कुएं जितना बड़ा है? जब समुद्र वाला मेंढक कहता है कि भाई समुद्र की कोई तुलना ही नहीं है इस कुएं से, तो कुएं वाले मेंढक का ईगो हर्ट हो जाता है। वो भड़क जाता है। वो कहता है तुम झूठे हो, मेरे कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि अगर हम इस कहानी को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये आज की सांप्रदायिकता और कट्टरपन पर कितनी सटीक बैठती है। 100%। हम सब ने अपने अपने विचारों के अपने अपने बिलीव्स के कुएं बना लिए हैं और हम मानते हैं कि बस हमारा कुआं ही असली दुनिया है, यही हर टकराव की जड़ है। और इंटरनेट पर तो हर कोई कमेंट सेक्शन में अपने कुएं का मेंढक बना बैठा है। बिल्कुल, और इसी सोच को तोड़ने के लिए उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही। उस समय कई विचारधाराएं इंसान को जन्म से ही पापी मानती थीं। हाँ, सिनर्स। लेकिन उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने इंसानों को पापी नहीं बल्कि अमृत के पुत्र कहा, चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। ये मानव प्रकृति को देखने का एक पूरी तरह से नया और सकारात्मक नजरिया था। ये सच में बहुत पावरफुल है। जब आप खुद को अमृत का पुत्र मानते हैं तो आपका आत्मविश्वास ही अलग लेवल पर होता है। बिल्कुल। सांस लेना भी एक कर्म है। सही कहा, लेकिन क्या हम कर्म करने का सही तरीका जानते हैं? स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया है, एक नाटक के मंच पर भिखारी का किरदार निभाने वाले अभिनेता का और सड़क के एक असली भिखारी का। ये मेरा पसंदीदा उदाहरण है। हाँ, अभिनेता अपने अभिनय का पूरा आनंद लेता है क्योंकि वो जानता है कि वो स्वतंत्र है। नाटक खत्म होते ही वो अपने असली रूप में आ जाएगा। जबकि असली भिखारी दुख भोगता है क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों का गुलाम है। तो कर्मयोग का सिद्धांत क्या है यहाँ? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो दुनिया एक व्यायामशाला या जिम की तरह है। जिम? दुनिया एक जिम जैसे है? दुनिया की मुश्किलें हमारी आध्यात्मिक मसल्स बनाने के लिए हैं। एग्जैक्टली। निस्वार्थता ही सफलता और स्वतंत्रता की कुंजी है। कर्मयोग किसी विशेष धर्म को मानने पर जोर नहीं देता, बल्कि पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फल की चिंता किए
काम करने की वकालत करता है। ये तो बाहरी काम की बात हो गई, लेकिन हमारे अंदर भी तो बहुत कुछ चल रहा होता है। हमारा दिमाग, हमारे विचार। हाँ, और यहीं पर बात आती है राजयोग की। इंसान हमेशा बाहरी दुनिया को, पहाड़ों को, नदियों को जीतना चाहता है, लेकिन राजयोग आंतरिक दुनिया को जीतने का विज्ञान है। इंटरनल नेचर को मास्टर करना। स्रोत में राजयोग के तहत कुंडलिनी शक्ति पर काफी गहराई से चर्चा की गई है। कुंडलिनी को लेकर लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं। लोग इसे कोई जादू टोना या मिस्टिकल पावर मान लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ये इंसान के भीतर मौजूद एक सोई हुई ऊर्जा है। और स्रोत ये बहुत खूबसूरती से समझाता है कि दुनिया भर में लोग जब पूरी श्रद्धा से प्रार्थनाएं या पूजा पाठ करते हैं तो अनजाने में वे इसी आंतरिक शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब कोई बाहरी चमत्कार नहीं हो रहा है, सब हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। लक्ष्य ये है कि हम अपनी इस साधारण चेतन अवस्था से यानी कॉन्शियस स्टेट से ऊपर उठकर अति चेतन या सुपर कॉन्शियस अवस्था तक पहुंचे, जहां इंसान वास्तव में स्वतंत्र और ईश्वरीय बन जाता है। हाँ, और जब इंसान उस अवस्था तक पहुंचता है तब उसे अद्वैत वेदांत का असली अर्थ समझ में आता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अद्वैत वेदांत मतलब नॉन डुअलिटी, ये थोड़ा अमूर्त और गहरा विषय है। लेकिन इसे समझना सबसे जरूरी है। इसे सरल शब्दों में समझने के लिए स्रोत में जो रूपक दिए हैं वो कमाल के हैं। जैसे नीले आकाश और बादलों का उदाहरण। वो बहुत सटीक है। जैसे आसमान में बादल आते हैं, काले बादल, सफेद बादल, वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो पीछे नीला आकाश है वो हमेशा वैसा ही रहता है, अपरिवर्तनीय, अनअफेक्टेड। बिल्कुल। वैसे ही हमारी आत्मा अपरिवर्तनीय है और हमारी जिंदगी के सुख दुख वो बस बादलों की तरह हैं। या फिर समुद्र और लहरों का उदाहरण ले लीजिए। लहरें कुछ पल के लिए उठती हैं, फिर समुद्र में मिल जाती हैं। गहराई में सब सिर्फ पानी ही है। और यही माया का भ्रम है। हम लहरों को अलग अलग रूप और नाम दे देते हैं और सोचते हैं कि वे अलग हैं। अद्वैत का दर्शन यही समझाता है कि केवल एक ही सत्य है, ब्रह्म। हम सब उसी एक सत्य का हिस्सा है। यही तत् त्वम् असि का सिद्धांत है। मतलब तुम वही हो, तुम लहर नहीं, तुम समुद्र हो। सही कहा। लेकिन अगर सब कुछ एक ही है, सब उसी ब्रह्म का हिस्सा है, तो फिर अद्वैत में अच्छाई और बुराई को कैसे समझाया गया है? स्रोत के अनुसार अद्वैत में अच्छाई और बुराई दो अलग-अलग या विरोधी शक्तियां नहीं हैं। तो फिर क्या है? ये केवल ईश्वरीय प्रकाश के कम या ज्यादा प्रकट होने का अंतर है, जिसे डिग्रीज ऑफ मैनिफेस्टेशन कहा गया है। मतलब जैसे अंधेरा कोई अलग चीज नहीं है, बस रोशनी की कमी। एग्जैक्टली। जब वो ईश्वरीय ऊर्जा कम प्रकट होती है तो हम उसे बुराई कह देते हैं। जब वो ज्यादा प्रकट होती है तो हम उसे अच्छाई कह देते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या मतलब? मतलब ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? एक आम इंसान जो ऑफिस जाता है, जिसका बॉस उसे डांटता है, वो इन सिद्धांतों का क्या करे? और यहीं पर स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा योगदान सामने आता है, जिसे उन्होंने व्यावहारिक वेदांत या प्रैक्टिकल वेदांत कहा। प्रैक्टिकल वेदांत? हाँ, वेदांत कोई जंगलों या गुफाओं में पढ़ा जाने वाला दर्शन नहीं है। ये जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे आप कारखाने में हो, ऑफिस में हो या घर पर, सब जगह लागू होता है। और इसे लागू करने का सबसे पहला कदम क्या है? अपनी ताकत को पहचानना। स्रोत में नास्तिकता की एक नई परिभाषा दी गई है जो आंखें खोलने वाली है। वो क्या है? पुराना नास्तिक वह था जो ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन नया नास्तिक वो है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। वाओ! मतलब अगर मुझे खुद पर भरोसा नहीं है तो मैं नास्तिक हूँ? बिल्कुल, क्योंकि वो ईश्वरीय शक्ति तो आपके ही अंदर है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप उस शक्ति का अपमान कर रहे हैं। कमजोरी ही सबसे बड़ा पाप है। हाँ, मुझे उपनिषदों का वो वाक्य याद आ रहा है जो स्वामी जी बार बार दोहराते थे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और ये कोई साधारण मोटिवेशनल लाइन नहीं है। ये हमें उस सम्मोहन से, उस हिप्नोटिज्म से बाहर आने को कह रही है जिसमें हमने खुद को डाल रखा है कि हम कमजोर हैं, हम पापी हैं। हाँ, हमें इस हिप्नोटिज्म को तोड़ना होगा। अगर हम आज के सूचनाओं से भरे स्ट्रेसफुल माहौल में देखें तो ये ज्ञान हमें कितनी मानसिक शांति दे सकता है। जब हमें पता होगा कि परेशानियां सिर्फ बादल हैं और हम असीम आकाश हैं, तो हम छोटी छोटी बातों पर पैनिक नहीं करेंगे। हम ज्यादा आत्मविश्वास से भरे होंगे। और सबसे बड़ी बात, हम निस्वार्थ भाव से बिना डरे अपना काम कर पाएंगे। बिल्कुल।
और जब हम दूसरों में भी वही असीम शक्ति देखेंगे तो नफरत की कोई जगह ही नहीं बचेगी। सही कहा। अब इस बेहतरीन और विस्तृत चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसा सवाल जिस पर आप सभी को गहराई से सोचना चाहिए। और क्या है? अगर हम ये मान लें कि इस पूरी सृष्टि में केवल एक ही ऊर्जा और एक ही आत्मा है, और उसी एक रोशनी से, उसी ऊर्जा से एक दानवीर इंसान किसी की मदद करने के लिए चैरिटी का चेक लिख रहा है। हाँ, और बिल्कुल उसी रोशनी से एक अपराधी कोई जुर्म कर रहा है, तो क्या हमें न्याय, करुणा और दूसरों की गलतियों को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल देना चाहिए? ये तो हमारे न्याय के पूरे सिस्टम पर ही एक सवाल है। बिल्कुल। क्या हमारा सिस्टम सजा देने के बजाय सिर्फ सुधार पर आधारित नहीं होना चाहिए? इस पर विचार कीजिएगा। सच में ये बहुत ही गहरा सवाल है। तो इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।